आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या रोचक कथाओं के साथ लेकर उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो कि महान संत, समाज सुधारक, लोकनायक, भक्त, दार्शनिक एवं प्रकांड विद्वान थे। बच्चों, भारत भूमि पर बड़े बड़े संतों महात्माओं ने जन्म लिया। इनमें से एक थे गोस्वामी तुलसीदास, जो कि श्री राम के भक्त थे। ऐसा भक्त पाकर तो आराध्य स्वयं धन्य हो जाते हैं। गोस्वामी जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हो गई। गुरु नरहरि दास ने उन्हें राम भक्ति का रास्ता दिखाया था, तो गुरु रामानंद ने जीवन की सत्यता का दर्शन कराया और उन्होंने लिखा रामचरितमानस जैसा कालजयी ग्रंथ, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। और उन्होंने अपने कवि कर्म का केंद्र श्री राम को बनाया। श्री राम, जिनकी कथा आदर्शों की कथा है, पिता, पुत्र, भाई, माता, पत्नी, सेवक, मित्र और यहाँ तक कि राजा, हर संबंध, हर व्यक्ति के लिए वहाँ आदर्श है। तो आम जनता को जगाने के लिए, समाज, परिवार और देश के आत्मिक विकास के लिए, मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने लिखी रामचरितमानस, जो आज भी हर श्रेणी के मनुष्य के लिए पूजनीय है। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इन्हीं श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बच्चों, प्रसंग आरंभ करने से पहले हम जान लें इसमें वर्णित चरित्रों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सहस्त्रबाहु के विषय में। सहस्त्रबाहु का मूल नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। वह बड़ा प्रतापी और शूरवीर था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थीं। 1000 भुजाएं होने के कारण ही कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना गया। सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि से उनकी कामधेनु गाय मांगी थी। जमदग्नि के इनकार करने पर उसके सैनिक बलपूर्वक कामधेनु को अपने साथ ले गए। बाद में परशुराम को जब सारी घटना विदित हुई तो उन्होंने अकेले ही सहस्त्रबाहु की समस्त सेना का नाश कर दिया और साथ ही सहस्त्रबाहु का भी वध कर दिया। अब संक्षिप्त परिचय परशुराम जी का। परशुराम जी को विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। वे महर्षि भृगु के प्रपौत्र और महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से विद्या प्राप्त की। शिव जी ने ही प्रसन्न होकर परशुराम को परशु प्रदान किया, इसीलिए वे परशुराम कहलाए और इसीलिए शिव धनुष टूटने पर वे क्रोधित हुए थे। बच्चों, शिव धनुष का नाम था पिनाक, जो राजा जनक के पूर्वज राजा देवव्रत के पास धरोहर के रूप में रखा हुआ था। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता जी ने बचपन में इस धनुष को खेल ही खेल में उठा लिया था। इस कारण से राजा जनक ने सीता स्वयंवर में यह शर्त रखी कि जो शिव धनुष उठा लेगा एवं प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, वही सीता जी से विवाह कर सकता है। ऋषि विश्वामित्र उसी समय अपने दोनों शिष्यों श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में उपस्थित होते हैं, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिव धनुष दिखाना चाहते थे। किंतु जब सभा में उपस्थित बड़े बड़े महावीर धनुष हिला भी ना सके, उठाना तो दूर रहा, और राजा जनक दुखी हो गए। तब ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने शिव धनुष उठाया और जैसे ही उठाया उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, वह टूट गया। परिणाम स्वरूप इतनी भयंकर गर्जना हुई कि 10 दिशाएं गूंज उठीं और इसी गर्जना को सुनकर परशुराम जी वहां उपस्थित हुए। और क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम ने जब राजा जनक से पूछा कि शिव धनुष किसने तोड़ा, तो विनम्रता से श्री राम ने जो कहा, वहीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आरंभ होता है। बड़ी ही रोचक शैली में तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शब्दार्थ हैं,
आप उसे देखते हुए इसे वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, व्याख्या को सुनेंगे तो समझ भी आएगा और आपको आनंद भी आएगा। तो आरंभ करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जय यही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न सिरस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब परशुराम जी ने राजा जनक से शिव धनुष भंग करने वाली के विषय में पूछा तो अत्यंत विनम्रता से श्री राम ने उत्तर दिया कि हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? ऐसा सुनकर मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, किंतु शत्रुता का कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। धनुष भंग करने वाले को समाज से अलग करो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम की अवमानना या अवज्ञा या आज्ञा का पालन ना करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थीं, किंतु आपने कभी भी क्रोध प्रदर्शित नहीं किया। फिर इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? ऐसा सुनकर भृगुकुल के ध्वजारूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे राजकुमार, काल के वश में होकर तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। सारे संसार में विख्यात यह शिव धनुष तुम्हारे लिए धनुई के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। पुराना धनुष तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ? यह तो छूते ही टूट गया। रघुवर का इसमें कोई दोष नहीं। हे मुनि, आप बिना किसी कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं? परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मुझे केवल मुनि मत समझना। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ और सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर यह भूमि राजाओं से विहीन करके अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात यदि मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे माता पिता चिंता में डूब जाएंगे।
मेरा फरसा इतना कठोर एवं भयानक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महापट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुमड़ बतियाँ को नाई, जे तर जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहो रस रोकी। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारतऊ पापा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ तनऊ तनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, हे मुनि, आप स्वयं को महान योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुठारू यानी कुल्हाड़ी दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे फूंक मारकर पर्वत उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कोई भी कुमड़े के फल के समान कोमल एवं निर्बल नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाए। आपकी कुल्हाड़ी एवं धनुष बाण को देखकर ही मैंने जो कुछ कहा अभिमान के साथ कहा। भृगुवंशी समझकर एवं आपका जनेऊ या यज्ञोपवीत देखकर आपके कही हुए वचन को मैं अपना क्रोध रोककर सह रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त एवं गाय, इन पर हमारे यहाँ हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश मिलता है। क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए यदि आप मारते भी हैं तो भी आपके पैर ही मुझे पड़ने पड़ेंगे, मुझे आपके सामने ही झुकना पड़ेगा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आपने व्यर्थ ही कुल्हाड़ा और धनुष बाण धारण किया है, यानी आपके कठोर वचन ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी के समान किसी को मारने में समर्थ हैं। आपके कुल्हाड़े एवं धनुष बाण को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि, मुझे क्षमा करें। ऐसा सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकसु अबुधु असंकु। काल कबल हुई छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महर्षि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद एवं कुटिल बुद्धि है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह निरा उद्दंड, मूर्ख एवं निडर है। यह अभी क्षण भर में काल कवलित यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, इसमें यानी यदि मैं इसे मार दूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे यश, बल, वीरता और क्रोध के विषय में बताकर इसे समझा दो। ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपने कार्यों के विषय में अनेक प्रकार से अनेक बार प्रशंसा की है। यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख ना सहें। आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धैर्य धारण करने वाले और क्षोभ रहित यानी शांत स्वभाव के हैं।
गाली देना आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर तो युद्ध क्षेत्र में वीरता का परिचय देते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते। रण क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर कायर ही अपनी वीरता का वर्णन करता है, अर्थात शत्रु सामने हो तो युद्ध करना चाहिए। परंतु आप तो युद्ध ना करके अपनी प्रशंसा ही कर रहे हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधु जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहु मरनिहारी भासाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। लयते काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अय मैं खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मेरे लिए काल को बार बार हाँक हाँक कर बुला रहे हैं। तब लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधारकर अपने हाथ में पकड़ लिया। अब लोग मुझे दोष ना दें, कटु वचन बोलने वाला यह बालक वध करने योग्य है। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन अब तो सत्य में यह मरने योग्य है। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि साधु बालकों के गुण दोष नहीं गिनते। तब परशुराम जी बोले, मेरा फरसा तीखी धार वाला है, मैं करुणा रहित एवं क्रोधी स्वभाव का हूँ और मेरे सामने यह गुरुद्रोही है। हे कौशिक, मैं केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसे उत्तर देकर ही छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इस कठोर कुल्हाड़े से थोड़े ही श्रम से ही गुरु के ऋण से उऋण यानी मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा सुनकर महर्षि विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात 10 दिशाओं में क्षत्रियों को जीतने के बाद अब वे लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु राम और लक्ष्मण दोनों गन्ने के रस की खाण के समान नहीं हैं, जो उनके क्रोध की अग्नि से डर कर पिघल जाएं, बल्कि वे तो लोहे की खाण के समान हैं, जिसे डराया धमकाया नहीं जा सकता। और मुनि सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं, इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचौ नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका शील स्वभाव कौन नहीं जानता, यह तो सारा संसार जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांति उऋण हो गए, किंतु गुरु ऋण बाकी रह गया है। उसके लिए आपके मन में बड़ा सोच है, और उस गुरु ऋण को ना चुका पाने का दोष आप मानो मेरे ही माथे पर मढ़ रहे हैं। बहुत दिन बीत जाने के कारण उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला लें, तो मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपका वह ऋण ब्याज सहित चुका दूं। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने पुनः अपना कुल्हाड़ा संभाला
यह देखकर पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी। अब परशुराम जी के क्रोध से लक्ष्मण जी शांत होने वाले तो थे नहीं, सो बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, किंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आघात करने से बचा रहा हूँ। आपको कभी वीर और कुशल योद्धा मिले ही नहीं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर के ही शेर हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे, और तब श्री राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण का उत्तर भृगुवंशी परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान था, और इस अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान शांत करने वाले वचन बोलने लगे। तो यह था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, आशा है आपको ये समझ आ गया होगा, और कमेंट बॉक्स है, आप सवाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शब्दार्थ हैं, जिसमें सहस्त्रबाहु का परिचय भी है, और एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर के लिए लिंक है, और अतिरिक्त प्रश्न भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।